भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, गोविंद भगवान की जय, चमत्कारेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जयपुर नगर में जयपुर नगर की इस पवित्र पावन भूमि पर आप और हम सभी को भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्रमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान राजस्थान की पवित्र भूमि से, गलता पीठ से पूज्य पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज, किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर एवं इस पवित्र पावन भूमि पर पधारे सभी शिव भक्त, कथा के मुख्य व्यवस्थापक एवं सहयोगी अखिलेश अत्री जी एवं श्री मनोज पांडे जी, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा की दिव्यता को आयोजित किया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शुभकार तू। शिव की उपासना का, भगवान शंकर की भक्ति का कोई उम्र से नाता नहीं। कि 25 वर्ष के होगे तो भगवान का भजन करोगे या 50 वर्ष के होगे तो शिव का नाम लोगे, 70 वर्ष की आयु हो जाएगी तो भगवान का भजन करोगे। उम्र कितनी भी हो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की साधना के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए उम्र और समय नहीं देखा जाता। आज व्यक्ति क्या करता है कि पहले उम्र देखता है कि अभी तो हमारी कमाने की उम्र है, अभी हमें भजन नहीं करना। अभी कोई हमारी साधना की उम्र थोड़ी ना है, अभी हमारी कोई उम्र
भजन में लगे। अभी हमारी उम्र कोई ऐसी नहीं हुई कि हम सत्संग में लगे। अभी हमारी उम्र छोटी है, तो अभी हम कमाएंगे। अभी तो हमको कमाना है, अभी तो हमको एकाग्रित करना है, कमाने में लगना है। शिव पुराण कहती है कि शिव की भक्ति के लिए ना उम्र देखी जाती है, ना समय देखा जाता, दोनों चीजें नहीं देखी। आप उम्र भी मत देखो और समय भी मत देखो। आवाज खुली है इधर, पीछे की भी आवाज खोलो, उधर तक सारे। जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए और तुम्हें लगने लगे कि मुझे ईश्वर की आराधना साधना करना है, जब तुम्हारा मन लग जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, आवाज खोलो बेटा, सब तुर गए। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में यह बात बैठ जाए कि हमें ईश्वर की साधना करना है, फिर हमें उम्र नहीं देखना। अब कई लोग कहते हैं कि हम सुबह सुबह बहुत काम रहता है इसलिए मंदिर नहीं जा पाते। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर पंडालों की आवाज खोली है। कोई कहते हैं कि हमें मंदिर जाने का समय सुबह सुबह नहीं मिलता। हम उनसे कहते हैं कि यदि जाने का समय नहीं मिल रहा, आप मंदिर नहीं जा पा रहे सुबह, तो 24 घंटे में से कोई समय तो ऐसा निकालो जिस समय पर आप शिव के सामने जाकर खड़े हो जाओ, शिव की साक्षी में पहुंच जाओ। प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, देश और विदेश में जहां भी शंकर जी के मंदिर हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे तुम्हारे आसपास का मंदिर हो, तुम्हारे घर के पास का मंदिर हो, चाहे तुम्हारे घर में शंकर जी का कोई शिवलिंग हो, जो तुम्हारे घर के पास में हो। लोग कहते हैं कि उज्जैन महाकाल में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है काशी में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है केदार में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है कि सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है भीमा शंकर में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है मल्लिकार्जुन में ज्योतिर्लिंग है। पर शिव महापुराण की कथा एक सुंदर बात, आवाज नहीं आ रही है पंडालों में, आवाज खोलिए ना। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि केवल उज्जैन ज्योतिर्लिंग में नहीं, काशी में ही नहीं, केदार में ही नहीं, भीमा शंकर या कृष्णेश्वर या मल्लिकार्जुन में ही नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव भगवान शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के पास में भी अगर किसी मंदिर में है, और तुम्हारे घर के अंदर भी यदि कोई शिवलिंग विराजमान है, तो ये समझ लेना कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजमान है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजित है। शिवलिंग मतलब शिव की एक ज्योति। कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कि मंदिर में जरूर जाओ, शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ? क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी शिव के मंदिर में जाते हैं तो अपने घर की जितनी नेगेटिविटी है
जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा, हम जब भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव को जब हम जल चढ़ाते हैं या शिव की साक्षी में पहुंचते हैं तो अपने घर की जितनी भी नेगेटिव है, जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी गलत विचार हैं, गलत सोच है, वो हम शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को दे देते हैं और शंकर भगवान से उनकी ऊर्जा मांग कर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं, अपने घर में स्थापित। केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम खड़े हो जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम हैं, और कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है काशी खंड में। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां से 100 हाथ की नपती कर लो। जैसे तुम्हारे घर में अगर शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो 100 हाथ की नपती कर लो, 100 हाथ की नपती करो। चारों तरफ 100 हाथ की नपती करोगे, उतनी जो दूरी है, उस दूरी में आप भूलवश भी यदि कोई हमसे पाप कर्म भी हो जाता है तो शिव उसको पुण्य में बदल देते हैं। भगवान भोलेनाथ उसको पुण्य में बदल। रामचरितमानस किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने रामायण सुन रखी है, चलिए रखिए। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? प्रणाम, रखिए। दोनों कथाओं को देखिए, दोनों कथाओं का स्मरण करिए। भगवान श्री राम जी महाराज का प्रागट्य होता है माता कौशल्या जी के गर्भ से। समय आने पर भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। सुनिए ना कथा सबने, जम के तो बोलो जरा, ठीक है। अब जो रामचरितमानस में हुआ कि भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ और भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव राम जी का दर्शन करने के लिए राम जी के दरवाजे पर, राम जी के द्वार पर, कौशल्या जी के दरवाजे पर गए दर्शन के लिए। और कौशल्या माता ने राम जी के स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर जी को कराया। पीछे की आवाज खोलिए, पंडालों के पीछे की आवाजें खोल दो, सारे पंडालों की भाई। कौशल्या जी के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव एक योगी का रूप धरकर, एक साधक का रूप धरकर गए। वो कहते हैं ना, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे है, हाथ में डमरूधारी। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे, हाथ में डमरू। अलख जगाए, आवाज लगाए, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। अलख लगाए, आवाज लगाए, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं। आवाज लगा रहे हैं, राम जी का दर्शन करा दीजिए। मैंने सुना है इस घर में, दशरथ जी के महल में कोई बालक का जन्म हुआ है,
और वो बालक बड़ा सुंदर है। अंदर से एक सखी ने आवाज लगाकर कहा दासी ने कि बाबा तुम इतने बड़े संत होकर बच्चे के सुंदरता पर मोहित हो रहे। तो योगी के रूप में, साधु के रूप में मेरे भोले बाबा कहते हैं वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ कौशल्या जी की गोद आए हैं त्रिपुरारी। ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसका मैं दर्शन मांग रहा हूं। ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसके लिए मैं आवाज लगा रहा हूं। मुझे इतने में दासी कौशल्या जी के पास में बैठी हुई माता केकई से कहती हैं, सुमित्रा से कहती हैं कि दशरथ जी के द्वार पर माता कौशल्या जी आपके बेटे का दर्शन मांग रहा है एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी, एक साधक। केकई ने कहा उसको ले जाओ, रतन का थाल दे दो। दासी एक रतन का थाल भरकर ले गई और बाबा जी को देने लगी। बाबा जी कहे मुझे रतन नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। कई लोग कह देते हैं शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा 108 लीटर। कोई कहता है शंकर जी के मंदिर को सोने से जड़वाना पड़ेगा। कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की जलाधारी लगाना पड़ेगी। कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कपाट लगाना पड़ेगा। कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कलश चाहिए। कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की थाली चाहिए। कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कटोरा चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मेरे भोले बाबा को तो तुम्हारा दिल चाहिए। जो दे सकता है वो शिव के पास। शिव को तुम्हारे धन से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे धन या दौलत से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे संपदा से मतलब नहीं है। शिव को केवल तुम्हारा हृदय चाहिए। दासी आई हीरे रतन की थाली लेकर, लो बाबा झोली करो। बाबा जी बोले ये क्या है? तो कहा रतन है। शिव जी ने कहा वापिस ले जाओ, केवल दर्शन चाहिए, रतन नहीं। रतन से दर्शन नहीं हो सकते। वो था त्रेता युग जिसमें रतन से दर्शन नहीं होते थे, और आज है कलयुग जिसमें बिना दौलत के तो मंदिर में भी जल्दी दर्शन नहीं होते। पैसा दोगे तो बैठ पाओगे, पैसा दोगे तो बैठोगे। धन है तो बैठो, पैसा है तो बैठो, नहीं तो चलो यहां से। मतलब तुम्हारी कीमत नहीं है, याद रख लेना। तुम्हारी बिल्कुल कीमत नहीं है, तुम्हारे पैसे की कीमत है। जेब अगर गर्म है तो होटल का रूम तुम्हारा है। जेब अगर गर्म है तो ट्रेन की सीट तुम्हारी है। जेब अगर गर्म है तो फ्लाइट की सीट तुम्हारी है। और अगर जेब में माल नहीं है तो तुम भले दुनिया में घूमते रहो, कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। हमें रतन नहीं चाहिए। पहले का समय था त्रेता युग जिसमें रतन से भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। हमें केवल दिल से जाकर तो बोलो कौशल्या जी से कि दरवाजे पर योगी आया है, सन्यासी आया है, तपस्वी आया है, साधक आया है, उपासक आया है। इतने में दासी ने कहा, हमने कहा तो ये रतन किसने भेजे हैं? तो ये माता केकई ने भेजे हैं। कौशल्या जी से कहो। फिर खबर गई माता सुमित्रा जी के कानों में, तो सुमित्रा जी ने कहा एक काम करो, अंबर पीताम्बर लेकर जाओ, थोड़ा सा सुंदर सोना भरकर सोने की अशर्फियाँ ले जाओ, हमारे घर में बेटे जन्मे, दे दो बाबा जी को। बाबा जी के पास पहुँचे, बाबा ये सोना, तो ये किसने भेजा? तो सुमित्रा जी ने भेजा। ना ना नहीं चाहिए, आप तो कौशल्या जी से कहो। तब माता कौशल्या जी के पास में खबर गई और माँ कौशल्या जी के पास में खबर जाती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर गलता पीठ से स्वामी जी महाराज का एक बार साधुवाद करते हैं। कौशल्या जी के पास में खबर गई और माता कौशल्या जी ने कहा क्या बात है? तो कहा कि
दरवाजे पर एक बाबा आया है, न धन चाहिए न दौलत चाहिए, सब कुछ देकर देख लिया, बस राम का दर्शन चाहिए, राम का दर्शन। और कितना सुंदर बात कही है महाराज, शिव महापुराण के अंदर एक बहुत सुंदर सी बात कही, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो। धन देकर तुम वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हो, पर धन देकर उस परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। धन देकर परमात्मा, हम मुख्य यजमान श्री घनश्याम रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को, इनको बार बार हम धन्यवाद दे रहे हैं, बार बार। साधुता रावत जी, आपको भले मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण करा है, पर आप भूमि पर बैठकर जो कथा सुन रहे हो, उसके लिए हमारी ओर से आपको साधुता है, बहुत साधुता है। ये शिव महापुराण की कथा में आप कभी बन सके, अगर कैमरे वाले अगर आपको दिखाएंगे तो हम प्रयास करेंगे, जिस समय पर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलते हैं और मौन होते हैं, कई माताएं, कई जीजियां, कई जीजा अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं और नीचे बैठकर उस स्तुति को गाते हैं। उस स्तुति को बोलने के लिए लोग अपनी कुर्सी सिंहासन छोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं, बाबा को प्रार्थना करने। और यही होना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। धन से मंदिर में जल्दी दर्शन हो सकते हैं, धन से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, धन से कोई बीमार हो गया तो धन से उसको हॉस्पिटल में अच्छा पलंग भी मिल जाएगा, धन से एम्बुलेंस भी आ जाएगी, धन से वेंटिलेटर भी मिल जाएगा, पर धन से श्वास नहीं मिल पाएगी। उसी तरह धन से परमात्मा नहीं मिल पाएगा। पैसा लगा सकते हो आप दवाई में, पैसा लगा सकते हो आप अच्छे हॉस्पिटल में, पैसा लगा सकते हो आप अच्छी गाड़ी में, पैसा लगा सकते हो एम्बुलेंस में, पैसा लगा सकते हो वेंटिलेटर पर, पैसा लगा सकते हो पलंग पर। My boyfriend broke up with me because of my tan. Now it's time for me to glow up. After my breakup, my skin started to look dark, uneven and dull. I was suffering from sun damage and emotional damage too. I needed a simple solution, not a complex skincare routine like my ex. I found कोरोना काल में आप सबने देखा होगा, कोरोना में लोगों के पास धन था, पर श्वास के लिए हाथ जोड़ रहे थे कि थोड़ा सा जिया दो, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन जीवित हो जाए, कुछ कर दो। श्वास के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर था फिर भी प्राण जा रहे थे, श्वास समाप्त हो रही थी, छूट रही थी। धन था, पलंग मिल गया, धन था, वेंटिलेटर मिल गया, धन था, एम्बुलेंस मिल गई, धन था, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, पर धन से श्वास नहीं खरीदी जा सकती। श्वास तो उस परमात्मा को, जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो, परमात्मा तुम्हारे कदम को, तुम्हारे घर से मंदिर तक जो तुम रोज कदम चलकर जाते हो, वो कदम मेरे शिव के खाते में लिखा जाता है, और उतनी श्वास तुम्हारी आखिरी में बढ़ाई जाती है, वो श्वास बढ़ाई जाती है। इसीलिए तो कहते हैं अंत समय प्रभु आना, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा,
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम बिंदु में जब कोई नहीं आएगा तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आएगा। एक महिला बैठी है, 8 साल तक उसने डॉक्टरों का इलाज करवाया, मेरे घर बच्चा हो जाए। 8 साल के बाद फिर 8 साल तक इलाज करवाया, किसी किसी जगह पर जा जाकर झोलियां भरवाई, गोदी भरवाई कि बच्चा हो जाए, संतान। तेईस साल निकल गए पर औलाद नहीं हुई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो रजो धर्म भी चला गया, अब तुम रजस्वला नहीं हो सकती, अब बच्चे होने की चांस पूरे खत्म हो चुके हैं, शादी के 23 साल हो चुके हैं, अब तुम्हारे संतान का सुख नहीं है। सब तरह से मना कर दिया। एक दिन किसी दुकान पर जा रही थी और दुकान पर टीवी में कथा चल रही थी। सामान लेते लेते खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने 2 मिनट की कथा सुनकर पूछा दुकान वाले से, ये कौन सा महाराज है? कहा ये वो सीहोर वाला है, शिव पुराण करता है, इससे कोई फायदा होता है क्या? हाँ, थोड़ी देर खड़ी रहो। उसने खड़े होकर सुना। एक महिला का पत्र था जिसको 17 साल बाद औलाद हुई थी। उसने मन में सोच लिया इसकी कथा सुनूंगी। घर गई, मोबाइल पे सर्च करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने के बाद उसने सुना कि सीहोर कुबरेश्वर धाम जाऊंगी, वहाँ कंकर शंकर की पूजन करूंगी, वहाँ का कंकर लेकर आऊंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधूंगी। और 23 साल के बाद पहली बार घर से निकलकर सीहोर गई, अपने पति के साथ वहाँ पूजन करी, कंकर लाई और वहाँ से आने के बाद 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और 23 साल के बाद संतान की प्राप्ति। वो बैठी है। पत्र देखिए। मेरा नाम पूनम पवार, पति का नाम दिनेश कुमार पवार। 1 लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुदेव? शादी को 23 साल हो गए गुरुदेव, शादी को 23 साल हो गए। मैं पूनम पवार, पति दिनेश कुमार पवार, 1 लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुजी? मेरी शादी को 23 साल हो गए। 23 साल तक मुझे संतान नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां पर मैंने इलाज न करवाया हो। IVF भी करवाए पर संतान नहीं हुई। फिर कथा के बारे में मालूम पड़ा और बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत, कंकर शंकर की पूजन सीहोर जाकर करी और बाबा की कृपा से गुरुदेव बाबा ने मुझे संतान दी। आज मेरी संतान 14 महीने की हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम पूनम पवार, गांव काहनौर, जिला रोहतक, हरियाणा से हैं। और नीचे एक लाइन लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो ला सकते हैं, आ सकते हैं। 23 साल हो। सुना टीवी पर, कहीं दुकान पर कथा चल रही थी, मन कर गया सुन। देखो शिव कैसा है। मेरे भोले बाबा को देना होता है ना तो वो ऐसे टांग आपको हाथ पकड़ा, पल्लू पकड़ा और पाँव को खींच कर आपको कथा तक लेकर आए। हमने पहले भी कथा में कहा, जयपुर में भले लाखों लाख लोग रहते हों
पर शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचेगा जिसको भोले बाबा को 3 महीने में देना है। उसी को बुलाएगा ही नहीं, आते आते कैंसिल करा देगा, पर यहां तक उसी को बुलाएगा जिसको देना। मां जाओ कहो कौशल्या जी से जाकर सूचना करो कि मुझे दर्शन करना, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सोने की असरफियां नहीं चाहिए, मुझे रतन नहीं चाहिए, मुझे माणिक मोती नहीं चाहिए। हम पैसे से दर्शन जल्दी कर सकते हैं, हम पैसे से हॉस्पिटल में कमरा खरीद सकते हैं, हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, पर हम पैसे से ना तो श्वास खरीद सकते हैं और ना उस ईश्वर का आशीर्वाद खरीद सकते हैं। सब कुछ खरीदा जा सकता है। ईश्वर की कृपा करुणा उसको खरीदा नहीं जा सकता। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए सारे पंडाल, जितने भी पंडाल लगे, 1 2 3 4 5 और पीछे वाले 6 7 जितने भी पंडाल लगे सब बोलो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आए ना कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया। यही शावर मंत्र हैं जिसको बार बार दोहराया जाता है, यही शावर मंत्र हैं, भले वो भजन की लाइन क्यों ना हो, पवी मंत्र